दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हो आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने गार्डन में प्याज उगाने की तकनीक बताने जा रही हूँ कि आपको अपने गार्डन में किस प्रकार से प्याज ग्रो करने हैं। फ्रेंड, जैसे कि हमारे जो प्याज है वह इसकी धीरे धीरे इनकी रूट्स निकलने लगती है और इसकी जो पत्तियां वह भी निकलने लगती है। तो ये पौधे हमारे लिए, जो प्याज है, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होते हैं ग्रो करने का तरीका। इसको हम इस प्रकार से यदि अपने मिट्टी में, किसी भी मिट्टी में रखकर छोड़ देते हैं, किसी भी गमले में रखकर छोड़ देते हैं और यहीं से इसकी रूट्स जर्मिनेट होने लग जाती है। देखिए इस प्रकार से। और फ्रेंड्स, यही आज का तरीका है। इस प्रकार से आप घर में प्याज आसानी से ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्याज की केयर किस प्रकार से करनी है। जो ग्रीन प्याज है विभिन्न प्रकार की डिशेस में बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। हरे प्याज जो कि विभिन्न प्रकार अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने बाकी जो बड़े मैंने प्याज उगाए उनके बारे में भी आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अब आप भी अपने गार्डन में प्याज आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये सभी प्याज जो कि मैंने अपने गार्डन में उगाए हैं, ये सभी मैंने फ्री में ही तैयार किया है। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो आसानी से आपके गार्डन में फ्री में ही तैयार हो जाती है, जैसे प्याज और लहसुन। ये देखिए मैंने 15 दिन पहले इन प्याज को ग्रो किया था। अभी दिखाती है, देखिए इन प्याज को जो जैसे जैसे इनकी लीव्स आने लगी थी, इसका मतलब है ये सभी ग्रो होने के लिए तैयार है। तो मैंने इनको ग्रो किया था और मैं इनका एक रिज़ल्ट दिखाती हूँ आपको कि किस प्रकार से ये अपने आप ही ज़मीन में से जड़ें निकाल लेते हैं और आसानी से चलते रहते हैं। इस प्रकार आप लहसुन भी ग्रो कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लहसुन भी ग्रो किया हुआ है और प्याज दिखाती है। मैंने अभी 2 दिन पहले इस प्याज को मैंने रखा था। आप देखिए इसकी रूट्स दिखाती, देखिए रूट्स दिख रही है आपको फ्रेंड्स। इस प्रकार इसकी रूट्स निकलती है और ये जड़ खूब अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं यदि सही तापमान, सही टेम्परेचर को दिया जाए तो। 2 दिन में ही देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी रूट्स निकली हुई है। ये देखिए, इसको हटाऊंगे नहीं क्योंकि मिट्टी में जड़ें रमी हुई है पूरी तरह से और सभी की खूब अच्छी इसकी ग्रोथ है। ये देखिए कितनी अच्छी बड़ी बड़ी इसकी टहनियाँ निकल चुकी हैं। इस प्रकार से आप भी प्याज अपने गार्डन में, अपने घर में आसान से ग्रो कर सकते हो। ये सेपरेट होती रहेगी, यहीं से इनमें कई प्याज बैठने लगेगी और आपके गार्डन में प्याज आसानी से ग्रो भी हो सकती है। अब इसमें मैं इसकी सर्दियों में बताती हूँ केयर करना क्यों आसान होता है। इसकी सर्दी में ये इसके लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है। सर्दियों में प्याज की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत आसानी से ये प्याज उग जाते हैं। इस प्याज की टहनियों को मैंने काट कर 2-3 बार सब्जी आलू प्याज की बनाई है, 1 बार दाल प्याज बनाए थे। विभिन्न प्रकार की सब्जियों में प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार से चटनी भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, प्याज जो कि हर घर में की ज़रूरत होती है, हर घर में प्याज यूज़ किया जाता है और कुछ काम, छोटे छोटे काम करके भी आप आसानी से घर के पैसे बचा सकते हो, जिस प्रकार मैंने बचाने का प्रयास किया है। अब जानते हैं इसकी केयर के बारे में। बात करते हैं प्याज को ग्रो करने का सबसे सही समय क्या होता है। दोस्तों, प्याज आप अक्टूबर से दिसंबर तक आसानी से ग्रो कर सकते हो। इस समय पर इसको बहुत अच्छा टेम्परेचर मिलता है, जिसके कारण इन 3 महीनों में ये पौधे अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसको उगाने का 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप इसको बीज के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है फ्रेंड्स, इसको आप डायरेक्ट प्याज के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो। मैंने इसको डायरेक्ट प्याज की जो हमारे होते हैं उसके द्वारा ग्रो किया है। बीज को उगने में 30 से 40 दिन का समय लगता है, किंतु यदि आप प्याज के द्वारा ग्रो करते हो तो ये पौधे अच्छी प्रकार से ग्रो हो जाते हैं, जल्दी इनकी ग्रोथ आती है, क्योंकि पूर्ण न्यूट्रिशन इनको मिलता है हमारे इस प्याज के द्वारा ही। और फ्रेंड्स, बहुत सारे तरीके इसको उगाने के। और जब ये पौधे हमारे पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर होने के बाद हम इसको अलग रिपोर्ट करेंगे, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। रिपोर्ट करने के लिए आपको इनके बीच का गैप रखना है, 6 इंच का आपको गैप रखना है। 6 से 7 इंच का गैप इनके बीच में रखना है, जिससे कि हमारे इसमें नई नई ग्रोथ आ सके। तो अब हम बात करते हैं इसको किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, 40% इसको आपको गोबर की 40% आपको गार्डन सॉइल इसको प्रोवाइड करानी होती है और 30% इसमें आपको गोबर की खाद और 20% वर्मी कंपोस्ट, 10% में नीम खली आपको मिक्स करनी होती है, जिसके द्वारा हमारी जो मिट्टी है बहुत ही पोरस रहती है। इस प्याज के लिए ढीली मिट्टी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होती है, इसके द्वारा इसको पूर्ण रूप से न्यूट्रिएंट मिलता है और हमारा प्याज अच्छी तरह से ग्रो भी करता है। प्याज को जैसे कि मैंने बताया बहुत ही आसान होता है ग्रो करना। इसको बस आप मिट्टी की सतह पर इस प्रकार से रख दीजिए और यहीं से ये जड़
पकड़ लेगा। जड़ पकड़ने के बाद ये अपने आप ही ग्रोथ ले लेता है। जैसे कि मैंने दो टिप्स आपको बताया है, इसी प्रकार से आप प्याज आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और प्याज को उगाना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इसको धूप की। फ्रेंड्स ये सर्दी का सबसे बेस्ट प्लांट माना जाता है, इसको बिल्कुल भी धूप की आवश्यकता नहीं होती है। जितनी ज़्यादा इसको विंटर की हवा, तेज़ हवा इसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जिसके द्वारा ये पौधा आसानी से ग्रो हो जाता है। 6 से 8 घंटे की दोस्तों धूप इसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जिसके द्वारा ये पौधा अच्छी तरह से ग्रो होता रहता है। यह था एक आसान सा तरीका प्याज को ग्रो करने का। और अब हम बात करते हैं इसकी मिट्टी पानी के लिए। फ्रेंड इसमें पानी बहुत ज़्यादा नमी ज़मीन के अंदर नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके, जितना भी आपका किचन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट को उसके अंदर डाल दीजिए। धीरे धीरे अपने आप ये पोषण लेता रहता है और ये हमारा पौधा ग्रो होता रहता है। इसके अलग से आपको कोई ज़्यादा खाद आदि की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसको ग्रो करते हैं सिर्फ तभी आपको इसमें ये सब जो मैंने बताया आपको खाद मिक्स करनी है, उसके बीच में आपको कोई भी खाद नहीं डालनी है। और जब आप इसकी रोपाई करते हैं, इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करने के लिए आपको एक अलग गमला लेकर के उसमें कम से कम 6 से 8 इंच की दूरी हर पौधे के बीच में होनी चाहिए, जिससे जो नीचे की गांठें हैं, जो हमारे बल्ब है, ये फूलने में मदद मिलेगी और हमारे प्याज की जो मोटाई है वो अच्छी बनेगी। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और फ्रेंड्स इस पर वैसे तो कीड़ा आदि नहीं लगता है, कीड़ा आदि की समस्या प्याज में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। फिर भी यदि कोई समस्या आपको लग रही है तो आप बस हल्का सा हल्दी का स्प्रे कीजिए और बाकी किसी भी केमिकल का प्रयोग इसमें नहीं कीजिए। इस प्रकार से प्याज की पत्तियां निकलती है। प्याज की विशेषताएं होती है इसकी लंबी लंबी पत्तियां निकलती हैं और यहीं से यहाँ पर जब ये पक जाते हैं तो यहीं पर इसकी ऊपर के सिरे पर ही फूल आते हैं। फूल आने के बाद ही इसमें बीज बनते हैं। जैसे समय समय पर ये हमारे बसंत के समय पर प्याज में फूल आने शुरू हो जाते हैं, जब हमारे फूल से मैच्योर हो जाते हैं। और यदि उससे पहले आप इसकी रिपोर्टिंग, इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते तो बेस्ट समय रहता है। दोस्तों इसको पानी की मात्रा किस प्रकार से और कितनी देनी चाहिए। दोस्तों इसको 5 से 7 दिन में ही पानी देना चाहिए। जब इसकी मिट्टी की सतह बिल्कुल सूख जाए तभी पानी दें। इसको ज़्यादा नमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि नमी इसमें ज़्यादा रहेगी तो इसमें फंगस की समस्या बन जाती है। वैसे किसी भी पेस्ट अटैक की समस्या इसमें नहीं बनती है। विशेष टिप्स है फ्रेंड्स, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जब इसके बल्ब बनने शुरू हो जाते हैं और ये हमारा जो प्याज का हिस्सा पूरी तरह से गल करके छोटे छोटे बल्ब बनाने लगता है, तो तब इसमें पोटेशियम युक्त या पोटाश युक्त खाद ज़्यादा दीजिए। या आप इसके लिए कर सकते हैं केले के जो छिलके होते हैं उसको सुखाकर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं जब वीडियो बनाना शुरू किया था तब मैंने इसमें से केले के छिलके हटाए थे, और ये केले के छिलके मैं इसमें यदि ऐसे भी डाल देती हूँ साइड में तो भी आसानी से गलते रहेंगे धीरे धीरे और हमारे पौधे को पोषण मिलता रहता है। जैसे मैंने रख के छोड़ दिया है इसमें, देखिए। बात करते हैं इसकी फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है। दोस्तों इसकी फसल 90 से 100 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। और इसकी पहचान होती है कि हमारा जो प्याज है वो उसकी गांठें यदि बैठ गई है, उसकी पहचान होती है धीरे धीरे करके जो पत्तियाँ सूखने लग जाती है, पूरी तरह से पीली होकर अपने आप ही धीरे धीरे गिरने लगती है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। और फ्रेंड्स ये थी मेरी आज प्याज ग्रो करने के ऊपर छोटी सी वीडियो। यदि आपको इस इफेक्टिव लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये छोटे छोटे कार्य है जिसको करके हम अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं और अपने आसपास ग्रीनरी का वातावरण पैदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।